कृष्ण। हाँ जी, जय श्री कृष्णा जी सभी को, एंड वेलकम टू द गीता ज्ञान सेशन। आज का जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो है जी हमारा माइंड इन डिस्ट्रेस एंड ओवरवेल्म्ड विद ग्रीफ। ये सारा खेल मन का है एंड इट्स ऑल बेस्ड ऑन चैप्टर 1। और हमारे प्रिय भाई मार्कंडेय हुजा जी इसको हमें विस्तार से समझाएंगे। थैंक यू जी, ऑल योर्स। हमारा आज का विषय है शोक संविघ्न मानस। ये प्रथम अध्याय का अंतिम शब्द हैं जो संजय ने कहे। संजय कहते हैं, एवं उक्त्वा अर्जुन रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानस। यानी ऐसा कहकर अर्जुन रथ के पिछले हिस्से में जाकर बैठ गया और विसृज्य सशरम यानी उसने अपना धनुष और बाण सब छोड़ दिए और शोक संविघ्न मानसा यानी वो शोक से वो दुख से व्यथित था और रथ के पिछले हिस्से में जाकर बैठ गया। अब गीता की पृष्ठभूमि सेट हो गई है, क्योंकि यदि हम ध्यान से देखेंगे, गहराई से देखेंगे, तो सारा खेल मन का ही है और मन हमारा पेंडुलम की तरह इधर से इधर डोलता रहता है। और यहां तक कहा जाता है कि मन शेख चिल्ली है। शेख चिल्ली की कथाएं हमने सुनी है। कहते हैं कि एक बार गाड़ी में बैठा था, रेलगाड़ी में, तो किसी ने, एक यंग लड़के ने, कि क्या समय हुआ है? वो चुप। उस लड़के ने दोबारा पूछा कि मैंने आपसे समय पूछा, कृपया बता दें। तो शेख चिल्ली कहता है कि मैं सोच रहा हूं कि बताऊं या ना बताऊं, क्योंकि यदि मैंने तुम्हें बताया तो हो सकता है कि तुम फिर दूसरी कोई बात मुझसे करो, फिर तीसरी बात कोई मुझसे करो, और हो सकता है फिर तुम ये पूछो कि तुम कहाँ उतरोगे। मैं कहूँ मैं मुंबई उतरूंगा, तुम भी कहो मैं भी मुंबई जा रहा हूँ, फिर हम दोनों नीचे उतरे, फिर तुम कहो तुम बॉम्बे में कहाँ जा रहे हो, मैं कहूँ मैं कुर्ला जा रहा हूँ, तो तुम कहोगे मैं भी कुर्ला जा रहा हूँ, और फिर उसके बाद दोनों मेरे घर तक पहुंच जाएंगे। तुम मेरे घर जाओगे, फिर मैं कहूंगा तुम्हें पानी पिलाऊं, चाय पिलाऊं, तुम कहोगे हाँ चाय पी लूंगा। चाय देने मान लो मेरी लड़की आएगी, तुम्हें मेरी लड़की पसंद आ जाए और तुम कहोगे मैं इस लड़की को प्रपोज करता हूँ शादी के लिए, तो मैं ऐसे लड़के से शादी नहीं करना चाहता जिसके पास घड़ी भी ना हो। यानी मन शेख चिल्ली है, कहां कहां तक पहुंचता है, कहां कहां तक दौड़ता है, ये हम जान ही नहीं सकते। और पाल बर्क ने तो यहां तक कहा कि हर मनुष्य के मन में अनेकों संसार हैं, वो अनेक संसार अपने अंदर पाले हैं। एंड ही ऑल्सो सेज दैट वी आर पॉलीसाइकिक। हम एक ही समय में कई मन लेकर घूमते हैं। रात को हमारा मन कहता है कि सुबह उठकर सैर पर जरूर जाएंगे क्योंकि पेट निकल रहा है। जब सुबह आती है तो हम ये सोचते हैं कि अरे यार छोड़, अभी तो कुछ भी समय नहीं हुआ, हम बाद में देखते हैं। और फिर दूसरा मन कहता है कि नहीं नहीं भाई उठ, सेहत खराब हो जाएगी। फिर एक मन कहता है कि नहीं नहीं अभी तो बहुत समय पड़ा, थोड़ी देर में चल देंगे, सुबह नहीं गए तो शाम को चल देंगे, चौथा मन कहता है। तो इस तरीके से हमारा मन बार 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 कभी इधर कभी उधर भटकता रहता है। और यदि हमने मन को भटकाव से ऊपर कुछ समझना है तो हमें एक पैनोरामिक व्यू लेना पड़ेगा। जैसे यूरी गैगरिन जब पहले, सबसे पहले चांद पर पहुंचा, तो द वर्ड्स वर दैट अर्थ इज ब्यूटीफुल। अब वो ये कहता है कि जब तक मैं चांद पर नहीं आया था तो मुझे लगता था कि
रशिया सबसे अच्छा है। मुझे लगता था कि रशिया की जिस स्टेट में मैं रहता हूँ वो सबसे अच्छी है, और उस स्टेट का जो सिटी जिसमें मैं रहता हूँ वो और भी अच्छा है। परंतु जब मैं चांद पर गया तो मुझे लगा कि द मदर अर्थ इज ब्यूटिफुल। यानी व्हेन ही हैड द पैनोरामिक व्यू, देन द थिंग्स चेंज फॉर हिम। और इसी तरह से यदि हम मन का पैनोरामिक व्यू लेंगे, और मन को यदि हम ये समझें कि मन लहरें हैं, यदि समुद्र में उठती लहरों को हम समझें, तो लहरों को यदि हम मन समझें, तो लहरों के पार जाने का क्या उपाय है, मन के पार जाने का क्या उपाय है, क्योंकि खेल मन का है हम समझ रहे हैं। तो लहरों से पार जाने के लिए या तो हम ऊपर आकाश की तरफ उठ जाएं, यानी हम अपनी चेतना का विकास कर लें, जिसे गीता ने ध्यान योग कहा। यानी अपनी चेतना की तरफ हम अग्रसर होते चलें, अपनी ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन शुरू कर दें, तो हम इन लहरों से ऊपर उठ सकते हैं। या हम इन लहरों की गहराई में चले जाएं जहां हमारा हृदय है, यानी जहां हमारा भावनाओं का क्षेत्र है, जहां हमारे इमोशंस का क्षेत्र है, यानी जहां पर हमारा हृदय है और जहां पर हमारी भावनाएं हैं, जिसे गीता ने भक्ति कहा। यानी भक्ति योग में चले जाए। और तीसरा, कि हम लहरें जो हमारी इंद्रियों के माध्यम से उठ रही हैं उनको हाइपर सेंसिटाइज कर दें, उनको अति संवेदनशील बना दें, ताकि हम निर्विचार की स्थिति में जा पाए, ताकि मन हमारा काबू में आ जाए। अब इंद्रियों को अति संवेदनशील बनाने का मतलब कि मान लो अब मैं बोल रहा हूं तो मैं बोलते बोलते ही इतना खो जाऊं कि मैं निर्विचार में पहुंच जाऊं। आप लोग सुन रहे हैं, आप सुनते सुनते इस अवस्था में इतने तल्लीन हो जाएं सुनने में कि आप निर्विचार में चले जाएं। मान लो मैं किसी दृश्य को देख रहा हूं और उसे देखते देखते उतना उसमें तल्लीन हो जाऊं कि मैं निर्विचार में चला जाऊं। कहा जाता है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो एक भारत के बहुत बड़े समाज सुधारक थे, एक बार एक ड्रामा देखने गए, और उस ड्रामा में जैसे मान लो द्रौपदी का चीरहरण का ही सीन था। तो जैसे ही दुशासन साड़ी खींचता है द्रौपदी की, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर अपनी चप्पल उतारकर उसके मुंह पे मार देते हैं। और बाद में जब प्ले समाप्त हो जाता है और ईश्वर चंद्र विद्यासागर को मंच पर इनाम देने के लिए बुलाया जाता है, तो जो दुशासन बना हुआ कलाकार था उसे इनाम देने लगे, तो उसने उनके पांव छुए और उसने कहा कि मेरी कला का इनाम तो मुझे पहले ही मिल गया। जब आप जैसा व्यक्ति मेरे नाटक में इतना खो जाए कि वो उसे रियल समझकर मेरे ऊपर चप्पल मार दे, तो यानी वो जो निर्विचार की स्थिति है, ऐसा करते करते यदि हम उस निर्विचार में अपने काम को करते करते इतने तल्लीन हो जाएं कि हम उसमें खो जाएं, वो हमारा कर्म योग हो जाता है। क्योंकि तब निष्काम कर्म की अवस्था में जब हम निर्विचार होकर काम करते हैं, तो निश्चित रूप से वो कर्म भी निष्काम हो जाता है। सो देयर आर थ्री वेज, और इन तीनों तरीके से हम निर्विचार की अवस्था में जाकर, बिकॉज मन क्या है, मन विचार है, और विचारों के पार जाना ही मन का कंट्रोल है। और अदरवाइज देर इज नो अदर कंट्रोल। इट इज ओनली आइदर यू गो अप, अपनी आत्मा का विकास कर लें, चेतना का विकास कर लें, और यू गो डाउन, अपनी भावनाओं का गहराई में समुन्दर की बिल्कुल शांति है वहां पर चले जाएं। और या आप अपनी इंद्रियों को इतना हाइपर सेंसिटाइज कर लें, इतना संवेदनशील बना लें, अति संवेदनशील कर दें, ताकि हम निर्विचार अवस्था में जा पाए। महाराज जी ने ज्वाइन कर और लिया जी। जय सॉरी श्री आप। कृष्ण महाराज जी। महाराज जी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। हाँ बस हम अभी जय श्री कृष्ण, सबको जय जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ ठीक है, चलाए रखो। डॉक्टर मार्कंडे जी का अच्छा चल रहा था, जी हम सुन रहे थे 2 मिनट से।
अच्छा महाराज जी, विषय चल रहा है। मन के पार जाने का विषय। हम्म। शोक संविग्न मानसा आज का विषय था महाराज जी, और हम्म। उसी पे चर्चा कर रहे थे कि मन के पार, सारा खेल मन का है और मन के पार कैसे जाया जा सकता। जी जी। बस सबसे पहले तो यही समझना होगा कि ये मन है क्या। मन वैसे बहुत कुछ है और वैसे कुछ भी नहीं है। विचार विचार दृष्टि से ले लिया जाए तो मन कुछ भी नहीं, मन की कुछ सत्ता है ही नहीं। लेकिन क्योंकि हम इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ाए रखते हैं, और जितना हम अपने आप को अ, विचारों के लेवल तक उलझाए रखते हैं, ओ थिंकिंग, रीथिंकिंग, फिर ओवर थिंकिंग, ये एक जो प्रॉब्लम बढ़ जाती है जीवन की, कि हर बात को, और भगवत गीता के अनुसार जब ये गीता जी कहती है कि शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल विषम, हमारे कर्म जो हों शरीर के कर्म हैं प्रारब्ध के अनुसार, लेकिन जब हम मन को उन कर्मों के साथ उलझा बैठते हैं, और मन उलझता है या ईगो के कारण, उसके लिए गीता जी ने 3 शब्द जो लगाए, अहंता, ममता, फल इच्छा। मन कर्मों में इन 3 स्थितियों में उलझता है। या ईगो के कारण मैं, आईनेस या माइनेस, मेरा, और फिर या मुझे ये चाहिए। तो जब हम ये सोच के कर्म करेंगे तो निश्चय मन उसमें कर्म के साथ अटैच होगा। इसलिए गीता जी ने एक और शब्द लगाया, सर्वारंभ परित्यागी यो मत भक्ता समय प्रिया। कर्म करते हुए आरंभ का त्याग, अर्थात पहले कुछ सोचे नहीं, उसमें ईगो का त्याग है, मैं कर ही नहीं रहा, हो रहा है कर्म। तो उसमें जब हम साक्षी भाव से कर्म को एक अलग दृष्टि से लेंगे, मैं कर नहीं रहा, हो रहा है, उसकी कृपा से हो रहा है, बस, तो मन अलग हो गया इससे। जैसे हमारे गुरुजी एक उदाहरण देते थे कि एक मक्खी आई शहद देख के, शहद के ऊपर बैठ के शहद का रस चखने लगी। खूब रस चखा, खूब रस चखा, लेकिन जब उड़ना चाहा उड़ नहीं पाई, क्योंकि पंख उलझा बैठी उसमें। एक दूसरी मक्खी आई, उसने शहद को देखा, किनारे पर बैठ गई, केवल शहद का रस चखती रही, उसमें नहीं बैठी, और जब मन हुआ उड़ के चली गई। पर गीता के कर्म योग की ये कला है। उलझ के कर्म करेंगे तो मन उलझा रहेगा, फिर वहां टेंशन भी है, वहां स्ट्रेस भी है, और वहां कहीं ना कहीं ये शोक संविग्न मानसा की स्थिति भी है। तो अलग किनारे रह करके कर्म करना, अर्थात मन को हम उससे अलग रखें, मन को उलझाए नहीं बीच में। तो मन को जब अलग रखेंगे तो यह उसका ही साधन है कि मन, जो मां मनुस्मर कहा गीता ने, मन से उसका स्मरण करें, उस पर छोड़ दें। अहंता दूर होगी केवल एक ही भाव से, मैं नहीं कर रहा, उसकी कृपा से हो रहा है। ममता दूर होगी, आसक्ति, मेरा है ही नहीं कुछ, क्योंकि लाया नहीं था, ले नहीं जाऊंगा, यही मिला है, यही के लिए मिला है, जिससे मिला है उसका मानकर उपयोग करें, तो आसक्ति नहीं होगी। और फल इच्छा, इच्छाएं रखकर कर्म नहीं, इच्छाएं छोड़कर कर्म। जिसके हाथ में इच्छाओं की पूर्ति है, उसके हाथ में लगाम सौंप कर अपने कर्म करें। तो इससे क्या होगा, मन ईश्वरीय भाव में रहेगा, और तन से अपनी प्राप्ति पूरी होगी। तो बहुत कुछ है गीता जी में। डॉक्टर मार्कंडेय जी के साथ जुड़े रहें। मन विचारों संसार में रह करके, मन स्थिति, लेकिन विचारों के उस पार हो करके, या विचार किनारे पर खड़े हो करके केवल उपयोग करते रहें। सबको थैंक यू महाराज जय जी, जो श्री महाराज। कृष्ण। लाइव सुन रहे हैं वो सब कह रहे हैं ब्रिंग महाराज जी ऑन वीडियो। बहुत सुंदर, वीडियो बहुत पे जा नहीं महाराज जी, रहा। बहुत सुंदर।
नहीं, वीडियो में तो है, देख नहीं रहे हम। नहीं मैं दिख आ रहा रहे, Zoom के इन्होंने साथ में लाइव भी मैं बना रहा इन्होंने आज लाइव तो फेसबुक पे भी लगा देते हैं ना साथ में, तो वो कह अच्छा रहे अच्छा। लोग। हाँ जी महाराज जी, डबल डबल फायदा हो रहा है लोगों को। ये वीडियो भी देखते हैं, बाद में यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग होती है, और मार्कंडे जी इसको लाइव भी दिखाते हैं, तो उसमें भी बहुत लोगों को अच्छा अच्छा, फायदा होता बहुत है। सुंदर बहुत सुंदर। हाँ जी एक आज थोड़ी चर्चा कर लो हाँ जी यहाँ वनडे कोर्स की, और जो हमने चार चीजें लिए हैं जी उसका, जी। डॉक्टर मार्कंडे जी। तो इनमें तो एक बार, टीचर ही टीचर हैं महाराज जी, जो हम सोच रहे थे ना कि पढ़ाने वाले हाँ कौन होंगे, इनमें तो हाँ सारे हाँ टीचर हैं, दे आर हाँ, ऑल ये टीचर। सारे टीचर के रूप में निकलेंगे। हाँ जी। हाँ जी हाँ जी। तो इनको सबको थोड़ा ब्रीफ कर दो, फिर जी नेक्स्ट जी टाइम उनको थोड़ा वो कर लेंगे, और ऑनलाइन पे। जी महाराज। ठीक है जी, सबका इन्वेस्टिगेशन है। महाराज जी मैं अभी एक हम अर्ज असल करना मंच पर 1.5-2 घंटे मंच पर बोल के उठे ही थे, तो पता लगा आनंद ने फोन आगे मेरा कर दिया। हाँ थैंक यू महाराज जी। हाँ, महाराज जी दे मैं एक दे दो रिक्वेस्ट उसी में। करना चाहती हूँ, आप मेरी एक जी रिक्वेस्ट जी, हाँ करोगे? जी हाँ जी। जब भी उसका पाठ करने बैठते हैं सुबह उठ के, तो ये जो मन है, बेवकूफ मन जो हमारा, कभी कहीं भाग जाता है, कभी कहीं भाग जाता है, वो वहीं टिका नहीं रहता है। ऐसा कैसे मनाए उसको, ये बताइए ये प्लीज। प्रश्न आप थोड़ा ले लो, हम अगली बार, क्योंकि अभी उठ के आए हैं मंच पे, अभी तो हम इसको ले लेंगे हम नेक्स्ट टाइम जरूर। ठीक अच्छा है, प्रश्न है, ठीक है, डॉक्टर मार्कंडे जी क्लियर कर लेंगे, तो नेक्स्ट ईयर, ठीक है, नेक्स्ट वीक इसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है जी, जय ठीक श्री है, थैंक यू कृष्ण। महाराज ठीक जी। है। जय प्रणाम श्री महाराज जी, कृष्ण। प्रणाम। जय श्री बहुत कृष्ण जी, जय बहुत श्री बहुत लाभदायक, तो आज तो धन्य बहुत हो अच्छा गए लगा आज, बहुत ही बहुत अच्छा जय लगा। सुंदर। श्री कृष्ण जी, सुंदर। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। थैंक यू जी। जैसा महाराज जी ने कहा कि मन विचार है, मन ऊहापोह है, मन आपाधापी है, मन हमारी पहेलियां हैं, मन हमारी उलझने हैं। जैसा अभी कहा कि उलझन है कि मन, यानी मन सब तरफ भागता है, परंतु जहां हम जाना चाहते हैं वहां पर कई बार नहीं जाता। उसको जाने की बात ही हम आज कर रहे थे कि हम मन के या तो ऊपर जाएं या गहराई में जाएं, या हम अपनी इंद्रियों को इतना संवेदनशील करें कि सब खिड़कियां दरवाजे हैं। जब एक दरवाजे से हम कुछ निकल रहे हैं तो बाकी खिड़कियां दरवाजे यदि बंद कर लेंगे तो उसमें से वेग अच्छा हो जाता। तो इसलिए जब भी हम परमात्मा का भजन करने बैठे तो ये सोचकर बैठे कि केवल परमात्मा का भजन है, अब कुकर की सीटी नहीं सुननी, अब किसी का नाश्ता बनाने की तैयारी नहीं करनी। तो जब हम इस अवस्था में बैठेंगे तो निश्चित रूप से मन वहीं रहेगा, अन्यथा मन तो है ही एक अति से दूसरी अति पर जाने वाला। और हमें इंद्रियों को उसके विषय से, जैसे महाराज जी ने सर्व आरंभ त्यागी कहा, परित्यागी, तो जब हम विषय से ही इंद्री को तोड़ देंगे, मान लो हम उनका लिंक ही तोड़ देंगे, उनका तारतम्य तोड़ देंगे, तो निश्चित रूप से हम उसे कंट्रोल कर पाएंगे और एक जगह पर उसको कंसंट्रेट और फोकस कर पाएंगे। आई रिमेंबर एन एग्जाम्पल, देयर वॉज ए कैथोलिक नन, उसको हिकअप्स, हिचकियां ही हिचकियां आ रही थी, और बड़ा इलाज किया, उसकी हिचकियां ठीक नहीं हो रही थी। तो देन दे टुक हर टू सम अदर स्पेशलिस्ट, और उसने कुछ नहीं किया, उसने उसके कान में कुछ कहा और उसकी हिचकियां बंद हो गई। जब वो उठकर चली गई तो दूसरे लोगों ने कहा कि भी आफ्टर ऑल सो मेनी डॉक्टर्स ट्राइड, बट व्हाट डिड यू से, व्हाट डिड यू विस्पर इन अर ईयर, कि वो इतने आराम से चली गई और उसकी हिचकी बंद हो गई, कैसे ट्रीट किया? उसने कहा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसका हिचकी से ध्यान भटकाया, और उसका ध्यान भटकाने के लिए मैंने केवल इतना कहा, मैडम इट इज नॉट अबाउट हिकअप्स, यू आर प्रेग्नेंट। And the link, now she is a Catholic nun, she is not supposed to be pregnant, and she was not pregnant at all. It was only to treat her that he broke the cycle. उसने जो उसके विचारों का साइकिल था उसको तोड़ दिया। सिमिलरली बर्नार्ड शा के बारे में कहते हैं
कि उसको एक दिन दिल का, हार्ट की कोई प्रॉब्लम हुई तो उसने अपने डॉक्टर को बुलाया। उसका डॉक्टर सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते ऊपर आया और आके बर्नार्ड शाह के पास गिर गया, और बर्नार्ड शाह फटाफट उठ गया क्योंकि प्रॉब्लम बड़ी हो गई। एंड ही वाज ट्रीटेड बाय दिस ओनली, है ना। वो डॉक्टर ने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपनी बीमारी को बर्नार्ड शाह की बीमारी से बड़ा कर दिया, और बर्नार्ड शाह बड़े आराम से ठीक हो गया, क्योंकि एंजाइटी थी, उसको था ही कुछ नहीं, डॉक्टर न्यू अबाउट इट। ये 5-7 दिन में तेरे को बुलाने के लिए, गपशप मारने के लिए तेरे को बुला लेता। सो ही डिड लाइक दैट। सो बेसिकली हमें उसका जो कनेक्शन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात महाराज जी ने कही, सर्व आरंभ परित्यागी, के शुरू में ही निप इन द बड, दैट इज द सिचुएशन। अगर हम वैसा कर पाए अपने जीवन में और उस तारतम्य को तोड़ पाए, तो निश्चित रूप से हम उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। सो वी हैव टू ब्रेक the cycle of the thoughts which is going on, because it is a collection of thoughts, it is nothing else. And if we are able to break this cycle, then definitely we will be able to focus and निर्विचार लोग हैं, या जो निर्विचार में जब चले जाते हैं, तो उन्हें शाश्वत सुख की या परमानंद की अनुभूति भी होती है, और वो अनुभूति जो है वो अमूल्य हो जाती है। इट बिकम्स प्राइसलेस, बिकॉज वो अनुभूति है, वो मेरी फीलिंग है, मेरी परसेप्शन है, वो किसी और को मैं चाह कर भी बता नहीं पाता, और जब भी मैं शब्दों में कहना चाहूंगा वो छोटा पड़ जाएगा। इसीलिए परमात्मा के बारे में कहा गया कि वन हु कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, वन जिसके बारे में हम ज्यादा शब्दों में व्याख्यान नहीं कर सकते। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अनुभूति को जब हमें होने लगेगी, जब हम निर्विचार की अवस्था में जाएंगे, तो वो हमारे लिए परमानंद की प्राप्ति, या जिसे सत्य चित आनंद कहा उसकी प्राप्ति, या जिसे सत्यम शिवम सुंदरम कहा उसकी प्राप्ति, और ये किसी भी माध्यम से हो सकती है। दुनिया में जितनी भी कृतियां हुई, जितनी भी साइंटिफिक इन्वेंशंस हुई, बिलीव मी, वो सब निर्विचार की अवस्था से हुई, जब व्यक्ति निर्विचार की अवस्था में था। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में ये कहते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जब उन्हें कविता उतरने वाली होती थी, तो जितने भी लोग सामने बैठे हैं वो अपने आप उठने लग जाते थे, क्योंकि वो अजीब सा हिलना हरकत करनी शुरू कर देते थे। और जैसे ही वो अजीब सा हिलने लगते थे, उनके दोस्तों को पता लग जाता था, वो उठकर चले जाते थे, और जो नहीं उठता था, कहते हैं कभी कभी तो उन्होंने गिलास उठा के भी उसे मार दिया। यानी ही वॉज इन दैट स्टेट ऑफ अशांति पहले, और फिर उसके बाद पूरी शांति, और उसके बाद सिर्फ पेन और कागज, और वो लिखते जाते थे। और उन्होंने अपने संस्मरणों में लिखा, अपने मेमोयर्स में लिखा कि मैंने कभी कविता लिखी नहीं, कविता उतरी। एंड दिस इज व्हाट पिकासो को अगर आप पढ़ेंगे, तो पिकासो भी यही कहता है। पिकासो से किसी ने, अमेरिकन बिजनेसमैन ने कहा कि आप मेरा एक सुंदर सा चित्र बना दो। पिकासो ने कहा जरूर बनाऊंगा। उसने कहा 1 हफ्ते में बना दो। कि पिकासो ने कहा नो, टाइम नहीं बता सकता, देयर कैन नॉट बी एनी टाइम फ्रेम, जब उतरेगा बन जाएगा। एंड बिलीव मी, इट टुक हिम 2 years, 6 महीने में, साल में, वो पता करता रहा बार बार बिजनेसमैन कि भाई चित्र बना नहीं बना, नहीं बना नहीं बना। आखिर 2 साल के बाद पिकासो ने उसे संदेशा भिजवाया कि तुम्हारा चित्र बन गया, तुम आकर ले जाओ। अब जब चित्र बनाने का ऑर्डर दिया था, पेंटिंग बनाने का ऑर्डर दिया था, तो उस समय कोई कीमत तय नहीं की दोनों ने। बिजनेसमैन ने सोचा कि कितने मांग लेगा, और पिकासो ने कहा कि जितने भी मांग लूंगा, इसे फर्क क्या पड़ता है। तो दोनों ने कीमत भी तय नहीं की थी। परंतु जब वो आया, चित्र दिखाया, और पिकासो ने उससे $5,000 मांगे, तो उस बिजनेसमैन ने कहा $5,000, इसमें है क्या? 1 मीटर कैनवस, थोड़े से रंग, एक पेंट ब्रश, और है क्या? तो पिकासो ने अपने अटेंडेंट को कहा, अपने हेल्पर को कहा कि जा अंदर से पूरा थान कैनवस का ले आ, एक पूरा डिब्बा रंगों का ले आ, और पूरा डिब्बा ब्रशों का ले आ, और इसको दे दे। और उसको देकर पिकासो ने कहा कि अब जो तेरा मन करे उतने पैसे दे दे।
अब मुझे $5,000 नहीं चाहिए, अब जो तेरा मन करे दे दे। उसने कहा भाई ये क्या है, ये तो कैनवस है, रंग है, ब्रश है। कहता तूने ही तो कहा। अब उसमें चित्र नहीं है, सिर्फ कैनवस है, रंग है, पेंट है। तो पिकासो ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। पिकासो ने कहा कि जो उतरा था, जो अदृश्य था, वो जो मैंने इसमें दृश्य किया था, उसकी कोई कीमत नहीं है। इट हैज नो प्राइस। सो निर्विचार में उतरी हुई चीजें, उनकी कोई कीमत नहीं है। कुरान की आयतें उतरी थी और मोहम्मद माध्यम बने थे। इसी तरीके से जितनी भी वाणियां हुई वो सब उतरी हैं, जितनी भी कलाएं हुई वो उतरी हैं। मैंने आप लोगों से पहले भी चर्चा की थी कि जो मैंने गहराई की बात की, दैट इज आर सबकॉन्शियस। कॉन्शियस में ऊहापोह है, कॉन्शियस में उलझने हैं। परंतु जब हम सब कॉन्शियस में जाते हैं, जो 9/10 हिस्सा है हमारे ब्रेन का, वहां पर सब शांत है। और उस शांति के लिए, उस सब कॉन्शियस में जाने के लिए, निर्विचार में जाने के लिए सब चीज वहां पर मौजूद है जब हम चले जाते हैं। और इसीलिए जितनी भी कवियों की आप सुनेंगे, पढ़ेंगे मेमायर्स, जितने भी चित्रकारों के मेमायर्स पढ़ेंगे, जितने भी साहित्यकारों के मेमायर्स पढ़ेंगे, यू विल फाइंड के उन्होंने कहा कि ये हमने तब लिखा जब मैं नहीं था। यानी जब मैं मीन्स मेरा अहंकार नहीं था। और जब अहंकार नहीं होगा, जब अहंकार विसर्जित हो जाएगा, तो मेरा मन निर्विचार की अवस्था में चला जाता है। तो स्वयं को भूलकर भी हम अपने मन पर काबू कर सकते हैं। और जितनी निर्विचार व्यवस्था के लोग होते हैं, उनको ना तो कभी कोई खरीद पाया, ना कोई खरीद सकता। और जिन्होंने खरीदने की कोशिश की, उन्होंने मुंह की खाई। सिकंदर जब भारत आया तो उसे डायजनीज जो उसके गुरु थे, उन्होंने कहा कि हो सके तो एक सच्चा सन्यासी ले आना। आउट ऑफ द 3 थिंग्स विच ही सेड, वन वाज कि हो सके तो सच्चा सन्यासी ले आना। जब सिकंदर वापस जाने लगा तो उसे याद आया, गुरु ने कहा था कि एक सच्चा सन्यासी ले आना। उसने खोज करवाई, किसी ने कहा कि नहर के परे एक सच्चा सन्यासी है। तो उसकी सेना उसे लेने गई। उन्होंने कहा कि मैं तो भाई जाऊंगा नहीं, सिकंदर को आना है तो आ जाए। सिकंदर स्वयं गया। उसने कहा कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा यूनान में। तो उसने कहा कि जिसे तू ले जाएगा वो सन्यासी नहीं होगा। सिकंदर ने कहा पता नहीं तुम्हें किससे बात कर रहे हो, गर्दन उतार दूंगा 1 मिनट में अपनी तलवार से। उसने कहा उतार दे, हम भी देखें, तू भी देख, मैं भी देखूं तमाशा। यानी साक्षी भाव जब व्यक्ति के अंदर पैदा हो जाए, तो उसे ना कोई खरीद पाया, ना कोई खरीद सकता है। दे बिकम प्राइसलेस एंड देयर इज नो टैग ऑन दोज इंडिविजुअल्स। इसीलिए जितनी भी कृतियां हुई, जितनी भी वैज्ञानिक खोजें हुई, उनको भले ही हम नोबेल प्राइज दे दें, बट दे आर अबव दोज टैग्स। उनको इन टैग्स की आवश्यकता नहीं पड़ती। और इसलिए मन का जो ये खेल है, इसे हमें समझना होगा और मन के खेल के पार जाना होगा। तभी हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। आज इतना ही, बाकी चर्चा चलती रहेगी, बंसी तो कृष्ण की बजती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। और आपने भी और महाराज जी ने भी बहुत ही एग्जाम्पल के साथ भी समझाया। और मेरा ख्याल सभी को समझ आ जाना चाहिए। मिसालें आपने इतनी एग्जाम्पल्स इतनी अच्छी अच्छी दी हैं। नहीं, आ गया समझ, काफी आया। आ मेरे गया, क्वेश्चन का आंसर मिलिया तो है। मिल गया। ਮਿਲ महाराज ਗਿਆ। जी ने तो किया ही सीखा कि शायद मिल ही जाएगा थोड़ा। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾ। हाँ जी, ਬਾਕੀ ट्राई टू माय बेस्ट। ठीक है जी। हाँ जी, हेलो अंजू जी, जय It is जय नमस्ते। श्री easier कृष्णा said जी। than done. It is easier said than done. बहुत औखा है। हाँ बड़ा मुश्किल है जी, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। जब हम बैठते हैं ना। नहीं हो जाता है, उतना ही हाँ, आसान है जितना ਅਸੀਂ मुश्किल समझते हैं ना, उतना ही आसान है। ठीक है। क्या मार्कंडे जी, डॉक्टर चलो। साहब, क्या हम मन के निर्विकार होने की अवस्था को एकाग्रता कह सकते हैं? It is something beyond एकाग्रता, beyond concentration.
हाँ जी, एनीबडी क्योंकि एल्स? मन जैसा हमारा खंडित है, आई टेक इट दैट वे के जैसे मान लो कि बूंद ही सागर में विसर्जित हो सकती है, परंतु पहले भाप से बूंद बने, तभी हम बूंद को विसर्जित कर पाएंगे। आज का जो मनोविज्ञान है वो ये कहता है कि अहंकार को पोषित किया जाए। पहले जितना हमारा खंड खंड मन है उसको पहले, जैसे आपने कहा, इकट्ठा किया जाए उसे सारे को, और जब वो सॉलिडिफाई हो जाए, क्रिस्टलाइज हो जाए, भाप भी जैसे क्रिस्टलाइज होकर बूंद बनती है, तो जब वो क्रिस्टलाइज हो जाए वो वहां तक ही है। दैट इज व्हाट द मॉडर्न साइकोलॉजी इज अप टू। बट कृष्णा विद साइकोलॉजी, जो लॉर्ड कृष्णा की साइकोलॉजी गीता में है, कि जब वो इकट्ठा हो गया, आपने उसको एकाग्र कर लिया, आपने उसको खंडित मन को अखंड की तरफ आप ले आए, तब उसका विसर्जन भी इंपॉर्टेंट है, उसका समर्पण भी इंपॉर्टेंट है। इट इज नॉट ओनली अबाउट कंसंट्रेशन, इट इज अबाउट कि हम उसे विसर्जित भी करें, आगे उसे समर्पित भी करें। और इसीलिए जो फ्रायड है वो अहंकार के पोषण तक पहुंचे हैं, और इसलिए ये कहा जाता है कि थोड़ा सा ईगो का होना, थोड़ी सी महत्वाकांक्षा का होना आज की लाइफ में ग्रो करने के लिए इंपॉर्टेंट है। यस, इट इज इंपॉर्टेंट, बट देयर इज समथिंग बियॉन्ड दैट ऑल्सो, एंड दैट बियॉन्ड इज दैट पहले आप उसको एकीकृत करें और फिर आप उसको विसर्जित करें। एंड दैट इज व्हाट भगवान कृष्ण गीता में कहना चाहते हैं। मेडिटेशन Thank आप you. कहेंगे, मेडिटेशन से आपको ब्रेन को, व्हेन यू डू मेडिटेशन, सिट फॉर 5-10 मिनट्स एंड देन उसके बाद में आपको कंसंट्रेशन आ जाता है, एंड देन यू डोंट नो योर बॉडी, जस्ट सिट क्वाइटली, वो एकाग्रता नहीं होगी? नहीं, एकाग्रता तो मैं कह रहा हूं एकाग्रता है। उसके Is बाद what क्या करना है? concentration means एकाग्रता अच्छा, है ना, इसको मेडिटेशन, हाँ, बियॉन्ड भी तो जाना है ना। उसको कैसे लाया जाए? एकाग्रता के बात बाद अभी में क्या? करेंगे ना, आगे आगे जैसे गीता चलेगी तो उसकी बात करेंगे अच्छा, ना हम ये आगे आगे। आपने एकाग्रता तक ही बात करी आज, हाँ जी जी। है? अच्छा, अच्छा। उससे बियॉन्ड बात कही है, ये तो उससे नीचे का क्वेश्चन था मेरा। एकाग्रता से बियॉन्ड बात करी है आज डॉक्टर साहब ने। ठीक है जी। हमारा मन तो असंख्य विकारों से भरा हुआ है। अंजू हाँ, जी, वो आप तो भी है, कुछ भटकता बोलेंगे? रहता हाँ जी, मैं तो सुन रही हूँ जी। जी, जी, आप हम भी बोलेंगे। आपके हम भी आपके विचार सुने। मैं अभी इस लेवल पे नहीं पहुंची हूँ जी कि भी मैं विचार रख सकूं। अभी तो साथ मैं रहती हो अभी लेवल। ग्रहण कर रही हूँ। आप अरे इसको उस लेवल तक नहीं सारी पहुंचाओगे। ऊर्जा तो वहीं से आती है। आप तो पावर सेट गंगा है। में, आप तो गंगा में गोते लगा रहे हैं और फिर कह रहे हैं मैं इसी नहीं डॉक्टर साहब, मैं नहीं, कह I रही like- हूँ कि ऊर्जा मैं तो इधर मैं से कह तो रही नहीं, हूँ हर आप तरफ गलत से कह रहे आती हो, रहे। गंगोत्री है सुनो वो, बहन जी, सुनो। हाँ। गंगोत्री है, वहां से गंगा बनाती बह रही गंगा है, जी। ओके ओके। वो गोमुख है। देख लो, डॉक्टर साहब, अब असलियत निकल रही है जी, असलियत पता लग रही है। चले। हाँ जी। अच्छा जी, चलो वेरी ठीक है जी, नाइस, थैंक यू आप सबका बहुत जी। अच्छा।